अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह की हुक्म से और फजल करम से आप सब के लिए नेक तमन्नाओं की दुआएं करती हूँ। आज मैं आपके साथ एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस शेयर करने लगी हूँ। एक ऐसी इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस जिसकी ख्वाहिश हर इंसान करता है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक, आप समझ रहे होंगे। आज हम यूरोप के एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही वेल नोन सेक्टर की बात करेंगे जिसका नाम है पोलैंड। पोलैंड एक ऐसा मुल्क है जिसको सब जानते हैं। मतलब मेरे ख्याल से पोलैंड के लिए बहुत ज़्यादा डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा ही है। लेकिन इसके साथ साथ आज जो मैं आपको पोलैंड की डिटेल देने लगी हूँ वो आम वीडियोस से बिल्कुल मुख्तलिफ होगी, वो आम बताई हुई चीज़ों से बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। सबसे पहली बात तो ये कि जी पोलैंड की जो बॉर्डर्स है, जो सरहद है, वो मिलती है रशिया के साथ। और रशिया को मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, आप सब ये बात जानते होंगे कि रशिया को में दुनिया का सबसे बड़ा करप्शन होता है। मतलब जिस तरह हम पाकिस्तान को कहते हैं कि जी पाकिस्तान में काफ़ी करप्शन होता है, कभी हम इंडिया का नाम लेते हैं, मुख्तलिफ मुल्क अपने नाम की वजह से जो है वो थोड़ा सा स्कैंडलाइज रहते हैं, थोड़ा सा नहीं काफ़ी ज़्यादा स्कैंडलाइज रहते हैं कि जी उनका जो है वो नाम बदनाम है, वहाँ करप्शन रेट ज़्यादा है। तो बिल्कुल इसी तरह रशिया का शुमार जो है वो आपके करप्शन में और फेक कामों में सबसे टॉप पर आता है। और पोलैंड जो है उसका बॉर्डर का कुछ हिस्सा जो है वो बिल्कुल रशिया के साथ मिला हुआ है। तो समझिए कि जो एजेंट रशिया में काम कर रहे हैं ऑलमोस्ट वही लोग पोलैंड में भी काम कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। अब पोलैंड की सरहद का कुछ हिस्सा बेलारूस से मिलता है। अक्सर आपने सुना होगा पाकिस्तानी बेलारूस जाने के लिए। अब बेलारूस का जिक्र यहाँ करना मेरी ज़रूरत है। अगर मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी तो फिर मेरी तो वीडियो का मकसद फौत हो जाएगा ना, इसलिए बता रही हूँ। ये ना समझिएगा कि चलो स्किप कर दो, ज़्यादा बोल रही हैं। देखिए, फिर अर्ज़ करूँगी कि मेरा इन चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला कि आप वीडियो को स्किप करके देखें। फ़ायदा आपने होना है, फ़ायदा आपको होना है, चीज़ें आपको पता चलने वाली हैं, नॉलेज आपको मिलेगी, धोखे से आप बचेंगे। हाँ, मुझसे रब्ता करने के लिए मेरी ईमेल आईडी पर आप मेल कीजिए, अपनी क्यूरी बताइए, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कहाँ आपके लिए बेहतरी का सामान किया जा सकता है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि पोलैंड का दूसरे सरहद का कुछ हिस्सा जो है वो आपका मिलता है बेलारूस से। बेलारूस का एक शहर है मिन्स्क। मिन्स्क में घने जंगलात है। जंगलात का 40% जो है वो पोलैंड के सरहद से मिलता है और 60% जो है वो बेलारूस में ही मिलता है, में मौजूद है। लिहाजा हमारे पाकिस्तानी जो है वो बड़ी कसीर तादाद में बेलारूस जाने के लिए ज़िद करते हैं। इसी वजह से बेलारूस जो है वो कुछ अरसे के लिए वीज़ा खोलता है और फिर फ़ौरन ही वीज़ा बंद कर देता है जब वहाँ की इमिग्रेशन उसको ये इन्फॉर्मेशन देना शुरू करती है कि जी लोग यहाँ से स्किप हो रहे हैं फ्रॉम द फॉरेस्ट, क्योंकि फॉरेस्ट से जाना सबसे जो कहते हैं ना स्लिप होना सबसे आसान होता है। तो हालांकि ऐसा है नहीं, वो जब बॉर्डर पे पहुंचते हैं तो बॉर्डर पे फिर वो पकड़े ही जाते हैं। लेकिन ये सब आपको बताना बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आप में से किसी मेजॉरिटी लोगों को नहीं होगी। अब इस वजह से बेलारूस का वीज़ा पाकिस्तानियों के लिए मेजॉरिटी बंद रहता है। अब आ जाइए दोबारा पोलैंड पे। पोलैंड का वीज़ा, क्या पोलैंड पाकिस्तानियों को वीज़ा देता है? देखिए, पोलैंड पाकिस्तानियों को इसलिए वीज़ा नहीं देता, रीज़न ये कि पोलैंड में रिफ्यूजीज़ बहुत होते हैं। उसे भी पता होता है कि पाकिस्तान से अगर कोई शख्स आ रहा है तो वो वहाँ पे खप जाएगा, उसको जो है कागजात बने ना बने उसको काम मिल जाएगा, उसको कुछ अरसे बाद कुछ ऐसे टेम्परेरी पेपर्स मिल जाते हैं कि वो वहाँ पे वो इन आउट करने के काबिल हो जाता है। यानी कि वो कमाने के लिए बाहर निकल के ऑस्ट्रिया चला जाएगा, इटली चला जाएगा, स्पेन चला जाएगा और हर 90 डेज़ पे वो वापस आके अपने आप को जो है वो यहाँ पे वहाँ की बल्दिया, जैसे हमारे यहाँ KMC होता है वहाँ पे बल्दिया होती, वहाँ बल्दिया में अपना चेक इन कराएगा कि हाँ जी मैं यहाँ मौजूद हूँ। वो आर्जी पेपर बन के उन्हें मिल जाते हैं। इसी वजह से हमारे पाकिस्तानियों का रुझान होता है पोलैंड जाने के लिए।
हालांकि वारसोवा में सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है, बर्फ़ की इंतहा होती है, लेकिन यह है कि वहाँ पे मुख्तलिफ़ कौमियत के लोग बहुत ज़्यादा हैं और यह है कि वहाँ पे निस्बतन और कंट्रीज़ के और स्टेट्स के निस्बतन यहाँ लोगों को थोड़ा सुकून मिल जाता है। अब वीज़े की तरफ आते हैं तो जनाब, पोलैंड की तो अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती है, तो वीज़ा ग्रांट होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। सेकेंडली, वर्क परमिट, हर दूसरा आदमी वर्क परमिट बेच रहा होता है। ये बात आप बहुत ध्यान से सुनिए, अपने पास नोट डाउन कर लीजिए, इस वीडियो को बार बार सुनिए और देखिए कि मैं आपसे क्या बात बता रही हूँ। देखिए, वहाँ पे होता है करप्शन, वहाँ पे होती है झूठ, वहाँ पे फ्रॉड वैसे ही होता है जैसे पाकिस्तान में होता है। उस फ्रॉड के पेश नज़र एक ऐसा वर्क परमिट निकाल लिया जाता है जिसकी ना बिल्डिंग होती है, ना जिसका कोई वजूद होता है, लेकिन कागज़ों में वो बिल्डिंग भी होती है, वो फैक्ट्री भी होती है, उसकी रिक्वायरमेंट भी होती है, ये और उसके लेबर भी दरकार होते हैं। ठीक है, अभी तक कोई ऐसी कोई ऐसा आला इजाद नहीं हुआ जो उस वर्क परमिट को चेक कर सके, सिवाय उसके कि जिस आदमी ने आपको भेजा है। एक बात, दूसरी बात क्या है, कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं, जैसे कि मैंने अपने गुज़िश्ता 2-3 वीडियो पहले में बताया था, कि जो डिफ़ॉल्ट हो चुकी होती हैं या डिफ़ॉल्ट होने जा रही होती हैं, या जिन पे वहाँ के लेबर लॉ ने कोई एलिगेशन लगाई हुई होती है, या जिन्होंने टैक्स की रकम टाइम पे नहीं की होती है, या जिसकी किसी लेबर ने शिकायत की हुई होती है, वो कंपनियां अब बंद होने की तरफ जा रही होती हैं। ऐसे ही रोमानिया में भी होता है, लेकिन कम होता है। सबसे ज़्यादा पोलैंड में होता है। लोग उसके परमिट्स निकाल लेते हैं, आपसे कुछ पैसे ले लेते हैं, आपकी ज़िंदगी से खेल लेते हैं। उसके बाद जब आपकी केस फाइल हो के इमिग्रेशन, अव्वल तो अपॉइंटमेंट आती ही नहीं है पाकिस्तान में, बहुत ही वंस इन अ ब्लू मून, कोई 18 महीने में 20 महीने के बाद जो है उसकी अपॉइंटमेंट आती है। जब अपॉइंटमेंट आती है तो ये अंधेरा खुल के सामने आता है कि जी केस रिजेक्ट हो गया, क्योंकि पोलैंड के एम्बेसी में जो इंटरव्यूअर खातून बैठी है वो है कोई मेरी तरह की सरफिरी औरत, जो बाल की खाल निकाल लेती है और कहती है, वो ये साबित कर देती है कि ये जो परमिट आया है ये तो फेक है। या तो एजेंसी है, या तो वो फैक्ट्री है, वेयर हाउस है, इदारा है जो कि डिफ़ॉल्ट है, बंद हो रहा है, ठीक है ना, या फिर उसका कोई वजूद ही नहीं। तो इसलिए आप लोग अपनी ज़िंदगियों से, चाहे अगर कोई अपनी गर्दन भी कटा रहा हो ना और कहे हम आपको निकाल के दे रहे हैं पोलैंड का परमिट, तो आप लोग 200-300 यूरो भी ना खर्च किया करें, क्योंकि एक पाकिस्तानी के लिए 200-300 यूरो भी निकालना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको आप अपने साथ बिल्कुल, इसको अपनी ज़ात से जोड़ के रखिए और इसी पे ध्यान दिया कीजिए। इस एक वीडियो में मैंने 2 इन्फॉर्मेशन आपको दी कि क्यों बेलारूस का वीज़ा पाकिस्तानियों के लिए बंद हो जाता है, क्योंकि इमिग्रेशन को पता है कि पाकिस्तानी वहाँ से जाते हैं, उसकी सिटी मिन्स्क जाते हैं और मिन्स्क से जंगल के ज़रिए वो फ़रार होते हैं। ठीक है कि वो आगे जाके सरहद पे पकड़े जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन वो अपना ये काम करते ज़रूर, इसलिए पाकिस्तानियों के लिए बेलारूस का वीज़ा बंद होता है और कभी कभार खोल देते हैं वो लोग कुछ। जब पाकिस्तानियों का जाना बंद हो जाता है, या जो बंदा जिस बंदे ने स्किप करवाया होता है या वीज़ा दिया होगा उसकी चेंजिंग हो जाती है, उसकी जगह कोई दूसरा शख्स आ जाता है, तो फिर वो थोड़े अरसे के लिए वीज़ा खुल जाता है, तो फिर पाकिस्तानी अपने काम में लग जाते हैं। अच्छा, इंडियंस और अदर नेशनल के जो लोग होते हैं उनका ये होता है कि वो वहाँ स्टडी पे जाते हैं, तो वो वहाँ रुकते हैं और रुक के पढ़ते हैं, क्योंकि अगर आप वहाँ टाइमली पढ़ लें तो वेकेशन में यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। आप खुद जनरल तरीके से अप्लाई करके छुट्टियाँ गुजारने के लिए पोलैंड जा सकते हैं, लेकिन उसमें भी यह है कि आपको वापस आना पड़ेगा, ये शर्त वहाँ पे बहुत लाजमी होती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये एक डिटेल वीडियो और इसमें एक बहुत जामे और मुफस्सल इन्फॉर्मेशन मिली है कि पोलैंड, मैं फिर वही कहूँगी कि मैं किसी से छुप के टेबल के नीचे बैठ के आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही हूँ, मैं आज सबके सामने बोल रही हूँ कि पोलैंड के वर्क परमिट और वीज़े पे यकीन नहीं किया कीजिए, क्योंकि वो वीज़े नहीं लगते, 99.9% फेक होते हैं।